26 साल की एमबीबीएस डॉक्टर अपने केबिन में बैठी रहती और अपने वर्कर के लिए बेल बजाती। बेल बजाने के बाद एक वर्कर आता है उनको चाय लेके, और उस वर्कर को देख के वो दंग रह जाती। फिर दूसरे दिन अपने कमरे में बुलाती उसको, उसके साथ जो हरकत करती हैं वो सोचकर और वो जान के आपके रूह कांप जाएंगे कि डॉक्टर होने पर इनको मिला धब्बा। आजकल ऐसी ऐसी डॉक्टरें होती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारी कहानी है, जिसको सुन के आप विश्वास नहीं करोगे कि आज के युग में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिनका हमें लगता ही नहीं कि सामने वाला ऐसा कर सकता है, मगर हकीकत में सामने वाला वैसा रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान के पंजाब से। पाकिस्तान पंजाब में एक लड़की रहती है जिसका नाम फातिमा रहता है। फातिमा MBBS डॉक्टर रहती है। वहीं पे सदर हॉस्पिटल में वो सबसे सीनियर डॉक्टर मानी जाती, बल्कि उनकी एज कम रहती मगर उनको योग्यता के अनुसार से सबसे बड़ी डॉक्टर मानी जाती हैं। वो अपने केबिन में काम कर रही थी, मरीजों को देख रही थी। देखने के बाद वो अपने सर्वेंट को यानी अपने नौकरों को बेल बजाती। वहां पे एक बेल बजा रहता, उनको चाय पीने की आदत थी, वो चाय पीने के लिए एक बेल बजाती है। उसके बाद वो देखती हैं कि एक लड़का आया है जिसकी एज मात्र 27-28 साल का रहा होगा। वो आया सूट बूट पहन के, एकदम नौजवान हैंडसम, जिसको डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि आप बाद में आइएगा, 10 मिनट बाद, अभी मैं आपको बाद में देखती हूँ, आप बाद में आइएगा 10 मिनट बाद। तब तक वो कहता है, जी नहीं मैम, आपने जिसे बुलाया है मैं वही हूँ, मैं कोई मरीज नहीं हूँ। तो मैम कहती है, क्या मतलब कहने का तुम्हारा? तो उस लड़के का नाम शाहिद रहता है। शाहिद कहता है, जी मैम, आपने चाय के लिए बुलाया, मैं चाय ही सबको पिलाता हूँ। तो उसके बाद जो मैडम रहती हैं, पहले तो एक बार उसको ऊपर से नीचे देखती हैं, फिर उसके बाद बोलती है, अच्छा ठीक है चाय पिलाओ। और वो सोच में पड़ जाती हैं, इतना सूट बूट पहन के इतना हैंडसम लड़का, वो भी चाय बेच रहा। अच्छा, फिर उसके बाद मैडम अपने काम में लग जाती हैं और शाहिद अपने काम में लग जाता है। दूसरे दिन मैडम जब आती हैं तो देखती हैं उनका जो चैम्बर रहता है, उनका केबिन रहता है, जहाँ पे वो बैठती है मैडम के ऑफिस में। देख रही हैं शाहिद बहुत मन धन से उसकी चेयर साफ करती, उसका मेज साफ कर रहा है, और बहुत ही मन धन से। और आज फिर दूसरा कपड़ा पहने, वो भी सूट बूट पहन के और स्प्रे वगैरह डाल के अच्छे से हैंडसम लड़का, जिसको मैम देखती हैं तो देखती रह जाती। शाहिद देखता है मैम आ गई हैं, शाहिद मैम को नमस्कार करता है, फिर नीचे सिर झुका के साइड में खड़ा हो जाता है। अब मैम को लगता है, जो डॉक्टर साहिबा रहती है फातिमा खान, वो सोचती हैं इतना ऐसा क्या मजबूरी है इसको, जो चपरासी का काम कर रहा है और वो किसी काम को मना नहीं करता, सभी काम मन लगा के करते हैं। अगर उसको झाड़ू लगाना है तो झाड़ू भी मन लगा के, पोछा लगाना है तो मन लगा के, आखिर बात क्या है। तो दोस्तों, ऐसे करते करते फातिमा मैम, वहाँ उसको 3 चैम्बर मिलते हैं, 3 डॉक्टर को वो चाय पानी कराता है, मगर उसमें जो फातिमा मैम रहती उसको घड़ी घड़ी किसी न किसी चीज़ के बहाने बुलाती रहती, कभी ये चीज़ कभी वो चीज़। तो मैडम के पास कम से कम 10 से 12 बार रोज जाता था, कहीं ये काम, कहीं वो काम, कहीं वो काम। ऐसे होते करते दोस्तों 6 महीने बीत गए, और मैडम जो है उससे कहती है कि शाहिद, क्या तुम व्हाट्सएप चलाते हो? तो बोलता है, हाँ मैम व्हाट्सएप चलाते हैं, आपको ऐसा क्या ज़रूरत आ गई?
तो मैडम कहती हैं आप अपना नंबर मुझे दीजिए, कभी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। तो कहता है ठीक है मैम, ले लीजिए, और वो मैडम को नंबर देता है। मैडम उस नंबर को सेव करती हैं और देखती हैं कि जो शाहिद रहता है वो उसको हर एक चीज़, वो सोशल मीडिया से ज़्यादा अटैच रहता है। देखती हैं कभी इस रील पे वो, कभी इस रील बना के अपने अपने स्टेटस में लगाता, कभी ये रील बना के स्टेटस में लगाता, जिसको मैम देख के और भी फिसलती जा रही थी। और मैम उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं कि बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत नाइस सॉन्ग है, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद मगर जो शाहिद रहता है उस पर रिप्लाई नहीं करता। एक दिन मैम स्टेटस देखती है, उसमें कहती है तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही हैंडसम हो। अब शाहिद सोचता है कि मेरी स्टेटस के लिए तो ठीक है, मैम मेरे स्टेटस को लाइक करती है, मगर मैम मुझे भी लाइक करती है, ऐसा उसे लगा। अब फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ 7-8 महीने हो जाते। एक दिन मैम अपने उस रूम में जाती हैं जहाँ पे मैम आराम करती हैं। उसी समय शाहिद को फोन करके बुलाती हैं कि तुम अंदर आ जाओ। अब शाहिद जो है सोचता है कि केबिन तक तो सही था, मैम के पास मुझे जाना, सारा काम करना, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैम मुझे अपने पर्सनल रूम में क्यों बुला रही, जहाँ पे वो थोड़ा वो टाइम स्पेंड करती, जहाँ पे वो आराम करती, उस जगह मुझे क्यों बुला रही। मगर खैर जाने दो, क्योंकि वो मेरी मैम है, मुझे तो जाना ही है। इतना कहने के बाद वो अंदर जाता है। अंदर देखता है मैम जो है उनकी बेड पे लेटी रहती हैं, और कलर जो कोट वगैरह था वो निकाल के बाहर कर दी थी। मैम अच्छे से तैयार होती है और कलरफुल कपड़े पहने रहती है। वो कहती है आइए साहिल जी बैठिए। अब शाहिद जो है बैठ जाता है। मैम कहती है शाहिद मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम बहुत कुछ इग्नोर करते हो। तो बोलती हैं, वो बोलता है हाँ मैम बोलिए, आप हुक्म तो फरमाइए। तो मैम कहती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं शाहिद का और कहती हैं शाहिद मैं तुमको पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या है। तो शाहिद हाथ पीछे लेता है और कहता है अरे मैम क्या बात कर रहे हो, कहाँ आप कहाँ मैं कहाँ आपके लायक हूँ। तो मैम कहती है नहीं, तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गए थे, मैं तुम्हारा हाँ सुनना चाहती हूँ, आज नहीं तो तुम कल मुझे जवाब देना। इतना कहने के बाद शाहिद चला जाता है। अच्छा शाहिद अब 2-3 दिन से वो काम पे नहीं आ रहा था अपने जॉब पे। अब मैडम को जब बेल बजाती हैं तो दूसरा कोई आता, पूछती है शाहिद कहाँ गए, तो पता चला कि उसकी तबीयत खराब। मैडम उसके पास कॉल करती है शाहिद तुम क्यों नहीं आए, तुम्हें क्या हुआ। तो बोलता है मैडम मुझे बुखार आ गया। तो मैडम कहती है तुम्हें बुखार आ गया तो तुम घर पे क्या कर रहे हो, तुम्हें हॉस्पिटल आना चाहिए, मैं किस मर्ज की दवा हूँ, मैं तुम्हें दवा देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। इतना कहने के बाद दोस्तों जो शाहिद रहता है, शाहिद कहता है अच्छा ठीक है मैम मैं कल आऊंगा। वो कहते मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, कल तुम्हें आना है तो आना है। तो शाहिद जाता है और मैडम अपने केबिन में बुलाती, कहती हंस के बोलती हैं क्या हुआ शाहिद तुम्हें, जो तुम इतना बीमार हो गए। कहता मैडम मुझे बुखार तो हुआ है, मगर तो मैडम कहती है तुम्हें कैसे बुखार हुआ, क्या हुआ, किसकी वजह से। तो कहते हैं मैडम मुझे सिर्फ आपके बातों से बुखार हुआ, मैं रात भर और यही सोचता रहा 2-3 दिन से कि मैडम को मुझ में ऐसा क्या लगा जो मुझे पसंद करते। कहे शाहिद मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती, तुम्हारी तरफ से क्या है। शाहिद उसी समय फातिमा खान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैम सच तो ये है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद दोस्तों फिर 1 महीने बाद दोनों लोग शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद पूरे हॉस्पिटल में हंगामा हो जाता। फातिमा मैम ने शाहिद से शादी की, वो भी जो 4th क्लास का है, वो साफ सफाई लोगों को चाय पिलाता है, चपरासी, उसके साथ फातिमा मैम ने शादी की। वो भी वहाँ की सबसे बड़ी डॉक्टर और MBBS डॉक्टर हैं। अब लोगों ने 50 तरह की बातें करना शुरू कर दी।
जो कि फातिमा को थोड़ा भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि फातिमा जो है शाहिद को जियो जान से प्यार कर रही थी। उनकी जॉब से उन्हें कोई फर्क नहीं था कि मैं ऊंचे पद पे हूँ, ये वहाँ पे 4th क्लास है, मैं वहाँ की ऐसी हूँ, ऐसा कोई फर्क नहीं था। अब दोस्तों शाहिद और फातिमा एक दिन विचार करते हैं कि क्यों ना हम लोग ये हॉस्पिटल छोड़ दें, यहाँ से हम बाहर जाएं, क्योंकि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा टोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उटपटांग कर रहे हैं कि देखो मैडम एक चपरासी पे फिसल गए, ये हुआ, वो भी 4th क्लास का है, अरे मैडम को डॉक्टर मिल जाते, ये मिल जाते, वो मिल जाते। ऐसे बात सुनते सुनते फिर दोस्तों वहाँ से दोनों लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। मैडम भी दूसरी जगह जॉब पकड़ लेती है। मैडम कहती हैं कि मैं अब किसी हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हॉस्पिटल में जाऊंगी तो सभी लोग यही ऐसा कहेंगे तुम्हारे बारे में, और मैं सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जो फातिमा रहती वो भी बहुत ही सुंदर रहती है। और दोस्तों आप लोगों को पता है पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियां बहुत ही निथाए सुंदर कही गई हैं और देखी भी गई हैं। तो मैडम बहुत सुंदर रहती, साथ में शाहिद भी बहुत सुंदर रहता। अब उसके बाद दोस्तों वो लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, जो भी पैसा था, जिससे मैडम ने अपना क्लिनिक बनवाया। अपना क्लिनिक खुद का बनवा के मैडम उसी में दोस्तों जो है मैडम डॉक्टर अपना खोली, अपना क्लिनिक खोली। और जो शाहिद था, शाहिद को उसी क्लिनिक के अंदर मैडम ने एक मेडिकल स्टोर खुलवाया। उसमें 2 चपरासी यानी 2 लड़कों को काम करने के लिए रखा, और जो शाहिद था वो सिर्फ पैसों का काम देखता था, बाकी जो लड़के थे वो दवा देना, ये करना, वो करना। और दोस्तों फिर मैडम से इंटरव्यू लिया गया, जो वहाँ के पत्रकार थे वो गए उनके पास, पूछे आखिर तुमने ऐसे क्या देखा जो 4th क्लास लड़के से शादी की, तुम तो MBBS डॉक्टर थी, इतनी बड़ी डॉक्टर थी, तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छा कोई ना कोई मिल जाता, MBBS डॉक्टर मिलता है, या फिर कोई मेजर मिलता है, या फिर कोई IAS मिलता है, या फिर कोई और मिलता, तुमने क्या ऐसा देखा कि एक इसके साथ तुमने शादी की। तो मैडम ने जवाब दिया, जो जवाब दिया आप सुन के परेशान नहीं हैरान हो जाओगे कि आज के युग में भी कोई ऐसी सोच रखता है। मैडम ने कहा देखो कामयाबी तो मुझे मिल गई, पैसा मेरे पास है, फिर कोई डॉक्टर के साथ शादी कर लेती, मगर मुझे जो सुख और जो प्यार शाहिद दे रहा है वो कोई और नहीं करता, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत रहता, वो मुझे टाइम नहीं देता और मैं इधर जॉब करती। मुझे ऐसा पति चाहिए था जो मुझे प्यार करे। तो शाहिद से बढ़ के और शाहिद से अच्छा पति मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, शाहिद से बढ़ के और शाहिद से अच्छा पति मुझे कोई मिल ही नहीं सकता है। इसके लिए मैंने शाहिद से प्यार किया, और मेरी नज़रों में जॉब का ऊंचा नीचा नहीं है। शाहिद भी अपने पैरों पे खड़े थे, मैं भी कमा रही थी, मुझे भी कामयाबी मिल ही गई थी। और आज हम दोनों की शादी को आज 3 साल हो गए। हमारे रिश्ते में कभी जॉब का कोई फर्क नहीं आया। हम दोनों लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जो मैडम फातिमा थी उस समय प्रेग्नेंट थी 6 महीने। उन्होंने कहा देखो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मुझे 6 महीने हो गए प्रेग्नेंट होने के, और शाहिद मुझे इतना ध्यान रखता है कि मैं बता नहीं सकती, उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो शाहिद जैसा मुझे हम सफ़र चाहिए था, ना कि मुझे पैसा चाहिए। पैसा तो भगवान की दया से, पैसा तो अल्लाह की वजह से मैं भी कमा ही रही हूँ। ऐसे जब फातिमा ने इंटरव्यू दिया, सब लोग दंग रह गए कि आज के युग में ऐसी सोच रखने वाली डॉक्टर साहिबा फातिमा निकली। अगर सबके अंदर ऐसी सोच हो तो ये समाज में बुराइयां ना रहे। और दोस्तों आज शाहिद और फातिमा अच्छे से रह रहे हैं, और फातिमा को एक बेटी हुई जो कि फातिमा की ही तरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों,
अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें। जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ऐसे ही साथ और सपोर्ट देते रहिएगा क्योंकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय